आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर, इस समय सीएनबीसी आवाज पर। और आज टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में हम चाइना के प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश को एक्सपोज करेंगे। चाइना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि चीन के सैनिकों ने गलवान, जो कि भारत का हिस्सा है, उसमें अपना झंडा फहराया है। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्वीट भी कर दिया कि गलवान में हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। लेकिन भारतीय सेना ने चीन के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया जब भारतीय जवानों की तस्वीर जारी हुई। भारतीय जवान तिरंगे झंडे के साथ पूरी तरह से गलवान में मुस्तैद नजर आ रहे थे। आज इसके पूरे पुख्ता सबूतों के साथ, यानी प्रूफ के साथ, मैं आपके सामने टक्कर लेके आया हूं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या गलवान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पॉलिटिक्स जरूरी है? आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर, चाइनीज प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड। और आज सीएनबीसी आवाज के दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, टक्कर में हम चाइनीज प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगे। आप मेरी मदद करिएगा, सोशल मीडिया पर इसको जम के शेयर करिएगा। जरूरी है चाइनीज प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर देश हित के लिए इसी पर। ये भारतीय सेना की वो शौर्य पताका है जिसके आगे चीन का प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। नए साल के मौके पर भारत के जवानों ने गलवान में तिरंगा लहराकर ये बता दिया कि गलवान में भारत बलवान है। लेकिन ये पूरा मामला समझने के लिए आपको पर्दे के पीछे का खेल समझाना जरूरी है। कुछ दिन पहले चीन ने एक प्रोपेगेंडा संदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि नए साल के पहले दिन चीन की सेना ने गलवान में अपना झंडा फहराया है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। जबकि सच्चाई ये है कि चीन की सेना ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए गलवान में झंडा फहराने का झूठा दावा किया था। खुद कांग्रेस के ही बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है ये चीन का प्रोपेगेंडा है, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। सवाल है कि क्या चीन के मामले में राहुल गांधी बिना तथ्यों की पड़ताल किए बेवजह अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गलवान में जय हो। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैंने आपको वादा किया है कि आज चीन का जो प्रोपेगेंडा है उसका मैं पर्दाफाश करूंगा अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। गलवान में चीन ने नहीं बल्कि भारत ने अपना तिरंगा, अपना ध्वज फहराया। चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाया। जैसे मैं आपके घर में आके कह दूं ये मेरा घर है, यानी आपके घर के बाहर खड़े होकर, या फिर मैं यहां से बोल रहा हूं कि फलाने का घर मेरा घर है, लेकिन वो मेरा है नहीं। एग्जैक्टली चाइना ने इसी तरह का झूठ फैलाने की कोशिश करी। अपने इलाके में उन्होंने अपना झंडा फहरा के उसको गलवान गलवान चिल्लाया। ये एक झूठ था, फैब्रिकेटेड पूरा मामला था, जिसको हमारे यहां के माननीय नेता ने उठा लिया। भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए चीन ऐसी चाल अक्सर चलता रहता है। चाइना माइंड गेम्स खेलता है। देखिए, आज के युग में लड़ाइयां जो है वो आमने सामने नहीं होती, वो बड़ी माइंड गेम्स होती है। इसी तरह की एक माइंड गेम खेलने की कोशिश करी चाइना ने, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी। लेकिन दुर्भाग्य यह था, इस प्रोपेगेंडा को हमारे नेता समझते हुए भी उठा रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। राहुल गांधी ने चीन के प्रोपेगेंडा में फंसकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश की रही। हालांकि फिलहाल वो छुट्टियों पर है। चीन के झूठ पर राहुल गांधी का ट्वीट, भारत की सच्चाई पर चुप्पी क्यों? अगर आपने चीन के झूठ पे ट्वीट कर दिया कि भारत का तिरंगा ही गलवान में अच्छा लगता है, यानी आपने चाइना प्रोपेगेंडा में फंस के ट्वीट कर दिया, तो भारत ने भी वीडियो एक रिलीज करा है जिसमें भारतीय सेना अपना
तिरंगा फहरा रही है, उसको ट्वीट क्यों नहीं किया गया? ये मन में आपके भी सवाल आएगा, ये मन में मेरे भी सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबली बात करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में अमीक जमई जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं, अबे दुबे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में RSN सिंह हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका भी अभिनंदन है। मैं शुरुआत अबे दुबे आपसे करना चाहता हूं और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रोपेगेंडा में आप फंस गए या गलती से एक बार फिर मिस्टेक हो गया? अमीश देवगन जी, बलवान भारत का कमजोर प्रधान, यह शीर्षक आपको रखना चाहिएगा। इतिहास साक्षी है। प्रारंभ कीजिए आप डोकलाम के स्टैंड ऑफ से। 71 डेज का स्टैंड ऑफ था। क्या जवाब दिया था भारत की सरकार ने? आपके टीवी शो में था कि कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और डिसंगेजमेंट हो गया, दोनों सेना अपनी अपनी जगह चली गई। 5 मार्च 2018 को राज्यसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि वहीं उसी स्थान पर चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। नहीं, 6 अगस्त को क्या कहा था वेबसाइट पर? 6 अगस्त को कहा था कि इतिहास के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो फिर 1962 तक भी चला जाऊंगा। उसका समय अभी हमारे पास है नहीं, 1962 तक भी हम जाएंगे, इतिहास में भी जाएंगे, 1962 तक भी हम चले जाएंगे। लेकिन मैं पहले आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूं इस वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो को आप ही की पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंह भी फर्जी बता रहे हैं, मिलिंद दोड़ा उस पर अपनी राय रख रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्या आपसे गलती से मिस्टेक हुआ है और यह गलती भारत को भारी पड़ सकती है? भारत के प्रत्येक नागरिक को यह बात समझ लेनी चाहिए कि मोदी सरकार हर वो तथ्य और सत्य छुपाना चाहती है जो भारत के हित में है। वो सिर्फ अपनी छवि पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे बताइए, चाइना की सेना, क्या सच क्या है आपकी नजर में? सच क्या है आपकी नजर में? सच क्या है कि भारतीय सेना हार गई है और गलवान में चाइनीज झंडा फहराया जा रहा है? आपकी नजर में सच क्या है? गलवान में भारतीय सेना हार गई है और चाइनीज झंडा फहराया जा रहा है, यह आपकी नजर में सच है? यह मालूम है कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन? भारतीय सेना को जो धोखा मोदी सरकार ने दिया है, आजाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं दिया है। मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो भी किया हो, मैं नरेंद्र मोदी सरकार से पूछूंगा। अभी मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है? सर अबे जी एक एक करके बात करते ना। आप मुझे बताइए, आपको लगता है गलवान में क्या चाइनीज झंडा फहराया गया है? ऐसा आपको लगता है, हाँ या ना? फिर आगे की बात करते हैं। मैं बहुत साफ और सपाट उत्तर देता हूं। जी सर। आपने एक और शॉट बताया अमीश देवगन जी, उससे प्रमाण हो जाएगा। आपने बताया था कि चीन के सैनिक मिठाई वितरित कर रहे हैं। 10 स्थानों पर उन्होंने मिठाई वितरित की है। कहां पर की है? दौलत बेग ओल्डी पर, बॉटल नेक पर, चुशुल मोल्डो में, डेमचोक हॉट स्प्रिंग, दौलत बेग ओल्डी। भारत के 10 इलाके चाइना के कब्जे में है। सिर्फ गलवान नहीं, भारत के 10 इलाके चाइना के कब्जे में है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। वहां तक वो मौजूद है। एक सेकंड सर, हिस्से में अमीश देवगन जी, वो हॉट स्प्रिंग में मौजूद है। हमारे हिस्से में डिसंगेजमेंट नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी ने फरवरी में कहा था कि वो डिसंगेजमेंट होगा। आप इस सवाल से भाग रहे से वो आपसे आपने आपके नेता ने जो ट्वीट किया, कैलाश रेंजर्स आप कल तक स्थापित थे, वो LAC का हमारा हिस्सा था, जिसकी कहानी पढ़ रहे थे। मैं तो उसी कहानी पे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अबे जी आप व्याकुल हो, मैं व्याकुल हूं, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। हम तो सत्य के तथ्य में बात करेंगे। मैं आप अबे जी इत्मीनान से ठंडी सांस लीजिए, इत्मीनान से बात करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे मेरा 1 घंटे का कार्यक्रम है। मैं बाकी गेस्ट को इंतजार भी करा सकता हूं आपके पास रहने के लिए। देखिए, आपसे मैं बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, क्या भारत के इलाके पर गलवान में चाइनीज